अच्छा जी, हमारा दूसरा लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है कि हाउ द पर्ल फॉर्म्ड या डिफरेंट स्टेप्स इन पर्ल फॉर्मेशन। ये दूसरा जो है कि पर्ल कैसे बनता है और इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको करके जो है हम ये इसको कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ये देखें जी, पहला स्टेप जो है, वेरी फर्स्ट स्टेप है कि आपने नेचुरली जो ओशियन से पर्ल जो है वो कलेक्ट करने हैं। ये आपके लिए, इसके लिए आपको डाइविंग करना पड़ता है बॉटम ऑफ द ओशियन पे। ये बॉटम ऑफ द ओशियन में जाके ये इसको डाइव करते हैं, स्पेशली कोस्टल एरिया के अंदर जो है, कोस्टल एरिया में करते हैं। अब जब और फिर दोबारा ऐसे सर्च करने के बाद यहाँ पे इसके जो मेंटल है, जो अंदर वाला सॉफ्ट पार्ट है, उसको कट कर उसमें से कट लगाते हैं। और कट लगाने के बाद ये जो मेंटल पार्ट है, यहाँ पे कट लगाने के बाद यहाँ पे इस तरह का न्यूक्लियस मीन कोई स्टोन बॉल या छोटे छोटे मोती जो हैं बने बनाए, जो मार्केट से मिलते हैं, इनको हमने खुद इंसर्ट करना है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए छोटे छोटे मोती जो हैं, इनको हमने खुद इंसर्ट करना है। और इंसर्ट करने के बाद आप देखेंगे ये इस मोती के इर्द गिर्द पहले थोड़े से सेल, फिर और सेल, फिर और सेल, अल्टीमेटली सारे मोती को उन्होंने कवर कर लेना है इसकी पर्ल एपिथेलियम से। ठीक है, और यानी कि पर्ल सैक एपिथेलियम डेवलप होना शुरू हो जाती है इसके इर्द गिर्द। और जब फुल डेवलप हो जाती है तो फिर अब इसके इर्द गिर्द जो है वो नेकर डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है। यानी कि 1 से 15 मंथ लगते हैं इसे, ना, इसके इर्द गिर्द, यानी कि इसके इर्द गिर्द वो कैल्शियम कार्बोनेट वो डेवलप करना शुरू कर देता है। और तकरीबन 15 मंथ बाद ये इस तरह की हार्वेस्टिंग जो है वो आपको नजर आती है। ये जो पूरा एक प्रोसेस है तस्वीर में दिखाया गया है कि मोती ये या ये पर्ल कैसे बनते हैं। ये इसकी दिखी थोड़ी सी एनाटॉमी दिखाई गया है। ये इस शक्ल में ये बाहर से शेल होता है और इसकी अंडर वाली साइड देखें तो इसके अंदर जो है वो मेंटम होता है। ये देखें जी, इसका थोड़ा शेल स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो है शेल जो ऑस्टर जो है वो कंपोज ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेयर, पेरी ऑस्ट्रेकम, परिज्मेटिक लेयर और नेक्रियोसिस ओस जो लेयर, ये 3 लेयर्स होती हैं। उनके अंदर ये देखें जी, सबसे बाहर वाली लेयर जो है इसके शेल की वो है जी पेरी ऑस्ट्रेकम लेयर, फिर उससे दरमियान वाली परिज्मेटिक लेयर, और सबसे अंदर वाली जो शेल की लेयर है दैट्स कॉल्ड नेक्रियोस लेयर है। ये और ये तीनों लेयर मिल के जो है वो शेल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? यानी कि ये 3 लेयर मिलके, और इसको कौन क्रिएट करते हैं, इसके शेल को ये मेंटम करता है, जो अंदर वाली लिविंग लेयर है, और ये नॉन लिविंग लेयर है। ठीक है, और अब अगर कोई भी, ये देखेंगे इसका ये दिखाया गया मेंटल फोल्ड। ठीक है, अब अगर कोई भी ऐसा जो है वो कह लें कि पार्टिकल, अगली बात आती है कि जी ये इसने लेयर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये मिडल लेयर है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ये स्ट्रेंथ देती है। ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है ग्रीनिश ब्राउनिश थिन या ट्रांसलूसेंट होती है। और ये जो है ये इसको भी मेंटली क्रिएट करता है। ठीक है, ये और ये प्रोटेक्शन का काम करती है जो लेयर नीचे पाई जाती है। और ये हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं इसके ऊपर, कैल्शियम कार्बोनिक एसिड के, जो पानी के अंदर अगर कार्बोनिक हो, ये सबसे अंदर वाली और ब्रीक लेयर है। और ये इसके अंदर जो है एक्चुअली वो पर्ल फॉर्मेशन होती है। और ये जो है कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कोलियन कोलियन लेयर। ये 2 केमिकल हैं, इनसे मिलके ये एक्चुअली लेयर जो है। और अब बनता कहाँ पे है, जो मोती कहाँ पे बनता है, ये देखें जी, मोती जो है एक्चुअली यहाँ पे अगर कोई भी पार्टिकल तैरता हुआ जो फिल्टर करता है, अगर कोई पार्टिकल फिल्टर होने के बाद अगर इधर फंस जाए, यानी कि ये नेक्रियोस लेयर और मेंटल के दरमियान, नेक्रियोस और मेंटल लेयर, ये नेक्रियोस लेयर है और ये मेंटल लेयर है, इनके दरमियान में आ जाए ना, तो उसको अल्टीमेटली कवर करना शुरू कर देता है जो इसकी जो है वो क्या लें एपिथेलियल लेयर्स हैं। ठीक है, ये नेचुरल पार फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी कि कैसे होता है, कि ये इसका एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। यानी कि मोती बनाना इसका एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है ऑस्टर का। वो डिफेंसिव मैकेनिज्म के कोई भी, मैंने आपको बताया कि कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट अगर इसके, या सच एज गैंड सैंड ग्रेन या कोई एग या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसकी बॉडी में आ जाए, और वो कहाँ पहुंच जाए, शेल और मेंटल के दरमियान में, कहाँ पहुंच जाए, बिटवीन द शेल्स और मेंटल के दरमियान में पहुंच जाए,
तो मेंटल एपिथेलियम जो है वो स्टिमुलेट होती है, और स्टिमुलेट होने के बाद उस इंट्रूडर को, जो बाहर से पार्टिकल आया है, कोई भी चीज हो सकती है, उसको कवर करना शुरू कर देती है। और मेंटल जो है एपिथेलियम क्रिएट करना शुरू कर देती है कंसेंट्रिक लेयर ऑफ नेक्री अराउंड द इंट्रूडर, यानी कि वो कई सारी जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट और एक दूसरा केमिकल अभी हम पढ़ के इन दोनों को, इनकी कई सारी लेयर्स उसके इर्द गिर्द क्रिएट करना शुरू कर देती हैं, और उसे कुछ लेयर्स कुछ सालों में, कह लें 2 से 6 साल के अंदर, वो एक उसके अंदर बेशुमार लेयर्स उसके इर्द गिर्द डेवलप हो जाते हैं और अल्टीमेटली एक पर्ल बन जाता है। ठीक है, ये देखें जी कि ये जो है ये मेंटल है और ये प्रिज्मेटिक लेयर्स हैं। ठीक है, और अब क्या है कि इस मेंटल के नीचे और प्रिज्मेटिक लेयर के ऊपर नेक्रियोइस लेयर के अंदर ये देखें कि कोई भी पार्टिकल पहले अंदर फॉरेन बॉडी आया और वो उसके एपिथेलियम के अंदर जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया, और उसके इर्द गिर्द कई सारी लेयर्स बनाना शुरू कर दी, और अल्टीमेटली ये देखें, ये जो आपको डाटर डाटर लाइन है, ये समझ लें कि कई सारी लेयर्स बन गई हैं इसके इर्द गिर्द, और अल्टीमेटली एक ये पूरा पर्ल बन जाता है। और ये जो स्टेप है जी, जो आर्टिफिशियल पर्ल कल्टीवेशन है, कलेक्शन ऑफ पर्ल ऑस्टर, यानी कि इनको पहले ओशियन के बॉटम से इकट्ठा किया जाता है, फिर इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ग्राफ्ट टिश्यू, के इसके जो मेंटल को काट के इसके मेंटल और शेल के दरमियान में वो ग्राफ्ट किया जाता है, यानी कि मोती खुद से ग्राफ्ट किया जाता है पहले। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस की प्रिपरेशन की जाती है, यानी कि बिल्कुल राउंड हो, मोती की शक्ल का हो, ताकि उससे राउंड मोती बन सके। उस शक्ल को हमने पहले प्रिपेयर करना है, फिर उसको हमने इंसर्ट करना है, इंसर्ट के बाद उसको छोड़ देना है लटका के, या वो जो केजेस में, या जिस तरीके से भी वो करते हैं, आपने वीडियो में भी देख ले होंगे। वहां पे उसको क्या करते हैं, वहां पे वो ऑस्टर रेयर होते हैं, और फिर उसको अल्टीमेटली उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। अच्छा जी, अब क्या है कि उसके बाद जो है कलेक्शन कहाँ से की जाती है, ये मैंने आपको बताया कि जी सी के बॉटम से ये इकट्ठे किए जाते हैं। इकट्ठे करने के बाद जो है फिर इनको जो है वो हम बेशुमार जो है फ्लॉक्स की शक्ल में इकट्ठे करते हैं, और इन इकट्ठे करने के बाद इनको साफ करते हैं, उनका साइज करते हैं, फिर उसके बाद उनको बास्केट में डाल के स्टोर करते हैं, यहाँ तक कि उनसे पर्ल फॉर्मेशन जो है उनके अंदर ट्रांसफर करना है। अच्छा, ये लार्वों को भी हम कलेक्ट कर सकते हैं, और लार्वों के इर्द गिर्द आपको पता है शेल नहीं होता है, जिसको वेलिगर हमने कहा है, और ये प्रोसेस कॉल्ड इज स्पैट कलेक्शन। स्पैट कलेक्शन मीन कि वो जो अडल्ट हैं या लार्वे हैं उनको कलेक्ट करना है। लार्वे भी आप कलेक्ट करके आप आर्टिफिशियल जैसे वो ड्रमों में स्टोरेज में पाल सकते हैं, या आप जो है वो अडल्ट भी कलेक्ट करके उसके अंदर जो है मजीद आगे जो कह लें कि वो ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ये देखें जी, ये कह लें कि ग्राफ्ट प्रिपरेशन है। ग्राफ्ट प्रिप यानी कि टिश्यू की प्रिपरेशन है, आपने कैसे करनी है। तो इसमें आपने टिश्यू का एक पीस लेना है, उसके अंदर आपने ऑस्टर बॉडी डालनी है। यानी कि ऑस्टर बॉडी क्या है कि यानी कि वो जो मैंने कहा कि आप खुद से छोटे छोटे मोती जो बनाए हुए हैं कैल्शियम कार्बोनेट के राउंडेड शक्ल में, वो आपने डालने हैं। और इसके बाद जो है एक स्ट्रिप जो है वो इसके मेंटल के एज से, यानी कि कॉर्नर से ना मेंटल को काटा जाता है जो है कैंची के थ्रू जो है, और हेल्दी जो ऑस्टर हो, और फिर उसको साफ किया जाता है, और इसके अंदर फिर साफ करने के बाद जो है वहां पे वो मोती को इंसर्ट किया जाता है, जिसका साइज जो है वो राउंड अबाउट जो है वो 2 बाई 2 मिलीमीटर साइज का होता है। उसको कट करने के बाद जो है वहां पे ग्राफ्ट डालने, यानी कि ट्रांसप्लांट करना है हमने खुद से, जैसे आप पीछे तस्वीर में देख के आए। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है कि जब न्यूक्लियस है हमारा, जो फॉरेन बॉडी है, हमने मेंटल को एक खास जगह से 2 बाई 2 मीटर के अंदर, मिलीमीटर के अंदर काट लिया। काटने के बाद जो हमने न्यूक्लियस छोटे छोटे मोती बनाए हुए हैं या आर्टिफिशियल बनाए हुए हैं, ठीक है, वो उनको हमने क्या करना है कि उसके अंदर इंसर्ट करना है। और ये ख्याल करना चाहिए कि वो जो कैलकेरियस नेचर के हों, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हों वो मोती हैं, उसको हमने डालना है। और फिर जो है इसके अंदर जो मोलस्कन शेल है इज द कॉमन प्लेस जहाँ पे न्यूक्लियस को डाला जाता है। न्यूक्लियस मीन, जब ये बार बार आ रहे न्यूक्लियस का वर्ड, तो न्यूक्लियस का मतलब है कि हमने खुद से बनाए हुए राउंडेड मोती जो है वो हमने खुद डालने हैं वहां पे। ठीक है, और इसको क्या करते हैं फिर, इससे जो फिर मोती बनेगा इसके ऊपर, इस मोती के इर्द गिर्द ऊपर कई सारी लेयर्स बनेंगी, तो वो फिर कल्चर्ड पर्ल होंगे। ठीक है, जिसकी स्फेरिकल शेप होगी। ये जो है इसके बाद जो है इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट करने का तरीका आपने वीडियो में देखा होगा कि उसे
मुख्तलिफ वो क्या लें कि फोर्सेप लेके उसके अंदर वो इंसर्ट करते हैं। यानी कि इंसर्ट कहाँ पे करने हैं, मेंटल के ऊपर और शेल के नीचे। शेल की जो सबसे थिन लेयर है, नेक्रोवाइस लेयर, उसके नीचे और मेंटल के ऊपर एक कट लगा के साइडों से मेंटल को, ठीक है, साइडों से कट लगा के उसके अंदर आपने वो मोती जो है वो इंसर्ट करना है। और इसके अलावा जो है उसको कुछ टाइम के लिए कह लें कि बेहोश किया जाता है उसको, यानी कि मेथनॉल लगा के, ताकि वो जो है कुछ मिनटों तक जो है मूव लेस हो, यानी कि मूव ना कर सके वो, यानी कि या वो कह लें कि वो अब नॉर्मल मूवमेंट्स ना करे। ठीक है, इसलिए जो है उसको थोड़ा बहुत कह लें कि बेहोश किया जाता है, और इसी बेहोशी के दौरान उसको जो है इम्प्लांट कर दिया जाता है विद न्यूक्लियस। अब क्या किया जाता है कि इसको हम क्या करते हैं, 6 से 10 मीटर, कुछ में 15 मीटर लिखा हुआ है कि वहां पे सी वाटर के अंदर राफ्ट के साथ, या हमने वो जो पीछे 3-4 मेथड पढ़े उनमें से किसी भी मेथड में से हैंग कर दिया जाता है। और फिर कई सारे वीक गुजर जाते हैं, कई सारे मंथ गुजर जाते हैं, 15-16 मंथ के बाद कम से कम कोएटी हमने पढ़ा है। और कुछ पर्ल में 2 से 6 साल भी लग सकते हैं, जो कि रेयर क्वालिटी के होते हैं, और जो बड़े उसमें। अच्छा, इसमें इस प्रोसेस के दौरान कई सारे जो हैं वो ऑस्टर मर भी जाते हैं केजेस में, ठीक है, और कुछ जो हैं वो सरवाइव भी करते हैं। ये इसके हम आगे एफिशिएंसी पढ़ेंगे कि कितने बचते हैं। और इसके बाद फाइनल स्टेप होता है उसकी हार्वेस्टिंग, कि हमने वो जो हैंग किए हुए हैं उसको काफ़ी अरसे बाद जो है हमने निकालना है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। और फिर उनको जो है ओपन करके, यानी कि शेल को तोड़ के हमने उनको यानी कि डेड करके जो है उसमें से वो जो मोती जो है वो मेंटल लेयर और शेल के दरमियान जो मोती बना हुआ है उसको निकालना है, ये इसका काम है। ये देखें जी, ये इसके थोड़े से इंडस्ट्री के मतलब थोड़ा सा दिखाया गया है कि ये कॉस्टर, ये हम आमतौर पे ये देखें केजेस के अंदर या नेट के अंदर इनको पालते हैं, और इनको प्रेडेशन से भी बचाते हैं कि इनको कोई खा ही ना जाए या ले ही ना जाए, ठीक है। और उस मकसद के लिए जो है इनको थोड़ा सा अनस्थेटिक किया जाता है, यानी कि थोड़ा सा बेहोश किया जाता है, ताकि इसके जो अबडक्टर मसल जो है वो रिलैक्स रहे, ठीक है, और फिर जो है इसको आसानी से खोला जा सके, ठीक है। और ये जो है फिर इनके बाद इनको इम्प्लांट किया जाता है, जैसे कि अभी आपने पीछे देखा है। और ये देखें इम्प्लांट कैसे करते हैं, कि ये देखें हमने एक ये मुख्तलिफ पीस हैं लिए हुए हैं, ये देखें। और इसमें ये देखें मुख्तलिफ फोर्सेप और नीडल के थ्रू यहाँ पे हमने इसकी मेंटल और शेल के दरमियान में एक मोती को इंसर्ट करना है, ठीक है। और वो कोई भी चीज़ हो सकती है, मोती भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मोती मीन को जो कैल्शियम कार्बोनेट का राउंडेड शक्ल में, अगर राउंडेड डालेंगे तो उससे जो मोती भी बनेगा वो मोस्टली राउंड शक्ल में, अगर किसी और शक्ल होगी जो स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप, तो वो उससे फिर उस शक्ल का बनेगा। तो इसलिए हम राउंडेड शेप के अंदर जो है वो ये न्यूक्लियस डालते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, आप देखें कि ये जो पर्ल फॉर्मेशन जो है इसके आमतौर पर पर्ल सैक जो है वो इसके गुनेड के अंदर, यानी कि जो सेक्सुअल ऑर्गन होती है वहां पे बनती है, जैसा कि यहाँ पे ये देखें कि ये यहाँ पे बनती है। और एपिथेलियल लेयर जो है जैसे ही आप वो डालते हैं तो एपिथेलियल लेयर उसके इर्द गिर्द जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, और उसके इर्द गिर्द फिर कई सारी लेयर्स बनाना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये नेचुरल पर्ल जो है वो उसको काफ़ी ज़्यादा उसके अमाउंट ऑफ नेकर उसके अगेंस्ट होता है, यानी कि वो आप कह लें कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा केमिकल मिलके। तो ये जो है जो कल्चर्ड पर्ल होते हैं उसके अंदर सिर्फ एक थिन लेयर आप कह लें कि वो मौजूद होती है, उसकी कह लें कि थिन लेयर के अंदर मौजूद होता है। अ, अच्छा, और दूसरा ये है कि ये इसकी थिकनेस जो है वो वेरी कर सकती है, कुछ में इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, कुछ के अंदर कम होगी। और आमतौर पर ये 15% ऑफ टोटल डायमीटर ऑफ द पर्ल टू बी वर्थ सेलिंग, यानी कि वो जो कि कह लें कि 15% इस टोटल डायमीटर का वो कह लें कि काबिल सेल होता है, या यानी कि कह लें जो नेकर बनाता है इसके इर्द गिर्द। अच्छा जी, ये सक्सेस रेट बताया गया कि कितनी सक्सेस होती है, तो ये देखें। तो कई सारे ये तकरीबन 500 हमने अगर मोलस्क लिए थे, उनमें से तकरीबन 500 मारे जाते हैं ड्यूरिंग कल्चरिंग प्रोसेस, यानी कि जब हम उनको खुद से कल्चर कर रहे होते हैं ना, तकरीबन 500 के राउंड अबाउट जो है वो जो मोलास्क जो है वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। और जो है इसके अलावा जो है तकरीबन 250 जो शेल होते हैं तकरीबन वो
उनमें से कह लें कि पुअर क्वालिटी के पर्ल बनाते हैं। ये 1,000 की बात हो रही है कि अगर 1,000 ऑस्टर लेके उनको पालें तो 500 मर जाएंगे, यानी कि 50% तो वैसे ही मर गए ना। और 50% पुअर क्वालिटी का बनाएंगे, 750 गया जी। अब 200 जो है जो ऑस्टर होते हैं पूरे 1,000 में से, वो सेलेबल लो टू मीडियम क्वालिटी का पर्ल बनाते हैं। और उस 1,000 में से सिर्फ 50 ऐसे होते हैं जो कि टॉप ग्रेड क्वालिटी का, बहुत अच्छी क्वालिटी का पर्ल बनता है। यानी कि इसकी परसेंटेज देखें बहुत थोड़ी है। यानी कि 1,000 ऑस्टर लिया तो 1,000 में से 500 तो सीधे ही मर गए, और 250 जो हैं वो पुअर क्वालिटी बना रहे हैं, 200 तकरीबन मीडियम टू लो क्वालिटी बन रही है, और सिर्फ 50 जो है वो टॉप क्वालिटी हॉस्टल बनेंगे। तो इस तरीके से जो है इसका जो काफ़ी हद तक मोर्टेलिटी रेट भी है। और यानी कि ये काफ़ी कह लें कि मुश्किल प्रोसेस है, मगर ये जो है काफ़ी पैमाने पे कर सकते हैं। और इसको मार्केटेबल पर्ल बनने में तकरीबन 2 साल आम तौर पे लगते हैं, यानी कि आप कह लें कि 0.4 मिलीमीटर थिकनेस का होने में। ठीक है, तो इसका एवरेज डायामीटर जो जापानीज पर्ल है उसके 7 मिलीमीटर तक होता है, मगर दूसरे जो आम होते हैं उनका मुख्तलिफ हो सकता है, यानी कि 4.4 से लेके। अच्छा जी, ये जो कंट्री है जहाँ पे ये पर्ल फार्मेशन ज़्यादातर होती है, ये देखें, ये जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ सी नेशन है जैसे पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, फिलीपीन, थाईलैंड, यानी कि ये जो है साउथ सी जिनको लगता है ये वो नेशन है। और इनका सबसे अच्छा क्वालिटी का ये पर्ल होता है। इसके बाद फ्रेंच पेंसिल्वेनिया हैटी में है, मेक्सिको के साथ साथ बनता है, यहाँ पे भी वो बे है ना। इसके अलावा ये क्या लें कि मेरीन पर्ल बनते हैं यहाँ वाले। और ये जो है इसके अलावा फ्रेश वाटर पर्ल भी हैं, जैसे चाइना, जापान, थाईलैंड, इंडिया, यहाँ पे भी ये कल्टीवेशन की जाती है, और ये फ्रेश वाटर के अंदर की जाती है। ये कुछ यहाँ पे बनाए गए हैं कि जी ये पर्ल फार्म जो है ये छोटे फैमिली बेस्ड फार्म भी हो सकते हैं, यानी कि कई सारी फैमिलीज ने बनाए होते हैं अपनी इनकम के लिए। ठीक है, और क्योंकि इसके ऊपर कोई मुशक्कत तो है नहीं, कोई फूड नहीं खिलानी इनको, तो इसके अलावा जो बड़े बड़े कमर्शियल और सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशंस भी हैं, यानी कि बड़े बड़े ऐसे फार्म भी हैं जो कि सारा पूरे एनवायरनमेंट को खुद कंट्रोल करते हैं, यानी कि वो समंदर के एक ओशन में बनाया हुआ है, वहाँ पे एल्गी छोड़ना या करना ताकि ये प्रॉपरली फीड कर सके, वहाँ पे सैलिनिटी को मेंटेन करना, इस तरीके से बेशुमार प्रोसेस जो सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस हो सकते हैं। इसके कई सारे प्रॉब्लम भी हैं इस इंडस्ट्री के पोल्यूशन इफेक्ट करती है इसको। इसके अलावा सवियर वेदर जैसे ड्राउट या फ्लडिंग ये भी इफेक्ट करती हैं। और इसके अलावा रेड टाइड्स अगर आ जाए, यानी कि रेड कलर की एल्गी ग्रो होना शुरू हो जाए, तो ये भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। यो कई सारे इसके प्रॉब्लम या चैलेंजेस हैं इस इंडस्ट्री के। तो अब जो है इस पर्ल्स की मुख्तलिफ टाइप हैं, जिनके नेचुरल है नेकर के साथ, यानी कि जिसके इर्द गिर्द वो लस्टर वाला मोती मौजूद हो, या विदाउट बीड जो है कि विदाउट मोती के बगैर टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं। ये वो जो है नेचुरल है, यानी कि इसको समंदर की तह से निकाला जाता है। ठीक है, और ये जो है यानी कि इनको कल्चर नहीं किया जाता है एज सच ही। ये जो है कई सारे जो है लोग इनको कलेक्ट करते हैं ओशन के फ्लोर पे जाके, और वहाँ से इसको उनको वहाँ से कलेक्ट करके लाते हैं, और फिर इनको बाहर आके निकालते हैं। ये नेचुरली होता है। ठीक है, इनमें से कोई इंसानी एफर्ट इन्वॉल्व नहीं है। ये कल्चर्ड मोती हैं, ये देखें, ये टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी पार्टिकल उसकी बॉडी में गया मेंटल और शेल के दरमियान में, तो वो कल्चर होना शुरू हो जाएगा। ये जो है वो कल्चर होते हैं। कल्चर कैसे हैं कि हमने खुद उसके अंदर एक राउंडेड शेप के अंदर छोटे से मोती हमने कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए उनके राउंड शेप दे के हमने खुद से ग्राफ्ट की है, इम्प्लांट की है, और फिर उससे जो मोती बनता है वो मोस्टली अच्छी शेप के होते हैं। ये जो है ये इमिटेटेड हैं, यानी कि कॉपी, उसकी कॉपी भी मिलते हैं। कॉपी मीन ये प्लास्टिक की का भी हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है। ये जो है बाजार में जिस तरीके से आप देखें ना, एक गोल्ड होता है और गोल्ड की एक कापी, चाइना वाले 200 रुपए वाले जो चूड़ियाँ होती हैं या वो कड़े होते हैं उसके गोल्ड के शक्ल के, वो भी हैं। इसी तरीके से ये भी चलते हैं, ये कॉपी है, यानी कि प्लास्टिक या ग्लास से बने होते हैं, ये नेचुरली नहीं होते। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर भी इसके ऊपर
कन्वे हो गया। तो इससे जो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। अब जो है कि यही हमारे मेन टॉपिक्स थे कि ये क्या है। बाकी मैंने आपको कई सारी वीडियो सेंड की हैं, 4-5 वीडियो। उन 4-5 वीडियो को गौर से देखें जो है, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी खासी समझ आ जाएगी इस टॉपिक की।